हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय बीएम में। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ जल्दी ही इन्वेस्टर के लिए ओपन होने वाला है। इस वीडियो में हम आईपीओ की सारी डिटेल्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, टाइमलाइन, प्रोमोटर होल्डिंग और जीएमपी के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 16 जनवरी 2025 से ओपन होने वाला है और 20 जनवरी 2025 को क्लोज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक टाइम है कि हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर है और प्राइस बैंड ₹70 से लेकर 72 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स रहने वाले हैं, यानी कि एक लॉट में हमें 1600 शेयर्स मिलने वाले हैं। अब आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें तो ये ओवरऑल फ्रेश इश्यू है जो कि ₹40.32 करोड़ का है और ये आईपीओ बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है जो कि बीएसई एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। ये तो हमने बेसिक डिटेल्स की बात की। अब आईपीओ के टाइमलाइन की बात करते हैं। वैसे तो हमने आईपीओ ओपन डेट और क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। अब आईपीओ अलॉटमेंट की बात करें तो 21 जनवरी 2025 यानी कि ट्यूसडे के दिन ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा और अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट नहीं होते तो 22 जनवरी 2025 यानी कि वेडनेसडे के दिन इनिशिएशन रिफंड हो जाएंगे। अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट भी होते हैं तो 22 जनवरी 2025 यानी कि वेडनेसडे के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात आती है लिस्टिंग की कि लिस्टिंग कब होगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 23 जनवरी 2025 यानी कि थर्सडे के दिन लिस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि लैंडमार्क इमिग्रेशन आईपीओ में किस किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। क्यूआईपी कैटेगरी में मैक्सिमम 50%, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 35% और एनआईएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 15%। अब बात आती है आईपीओ के लॉट साइज की। वैसे तो हमने देखा ही है कि एक लॉट पर हमें 1600 शेयर्स मिलने वाले हैं। रिटेल मिनिमम में एक लॉट रहेगा और 1600 शेयर्स मिलने वाले हैं और 1,15,200 रुपीज पे करने रहेंगे। रिटेल मैक्सिमम में भी सेम रहेगा। एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में 2 लॉट्स हो जाएंगे और 3,200 शेयर्स रहेंगे और हमें 2,30,400 पे करने रहेंगे। वैसे तो हमने ओवरऑल आईपीओ की डिटेल्स की बात कर ही ली है। तो अब बात करते हैं आईपीओ के प्रोमोटर्स और उनकी प्रोमोटर होल्डिंग की। प्रोमोटर्स की बात करें तो मिस्टर जसमीत सिंह भाटिया, मिस्टर रीचा अरोड़ा, ये दोनों कंपनीज के प्रमोटर है जिनकी प्री इश्यू शेयर होल्डिंग 97.92% है और पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग 71.31% हो जाएगी। अब बात आती है लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड के बारे में। लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी ग्लोबली एजुकेशन,
एंड इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वैसे देखने जाए तो कंपनी के पास 9 फुल्ली इक्विप्ड ब्रांचेस है और 30 प्लस कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप्स भी है। ये कंपनी मेनली कनाडा के लिए वीजा, टूरिज्म, बिजनेस, परमानेंट रेसिडेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जम्मू, जिंद एंड करनाल में कंपनी के 3 फ्रेंचाइजीज मॉडल को अडॉप्ट किया गया है। वैसे देखने जाए तो हम अपने हर एक आईपीओ डिटेल्स की वीडियो में कंपनी के फाइनेंशियल्स को बताते ही है। तो चलिए लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं और ये डिटेल्स लैक्स में दी गई है। अब सबसे पहले असेट्स की बात करें तो मार्च 2024 में 4,431 लाख थी, जो कि सितंबर 2024 में 5,216 लाख हो चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 में 3,707 लाख थी, जो कि सितंबर 2024 में कम होकर 1,924 लाख हो चुकी थी। और आईपीओ के बाद कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो रुपीज 148.39 करोड़ हो जाएगा। आरओई 35.64% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 31.87 देखने को मिल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.94 है। तो अब बात आती है कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। फर्स्ट, नई नई ब्रांचेस को सेटअप करने के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। सेकेंड, ब्रांड के प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। कंपनी का एक्सपेंशन एक्विजिशन के थ्रू ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। तो अब मेन सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट, कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इम्प्रेसिव आरओई है। सेकेंड, इमिग्रेशन और एजुकेशन कंसल्टेंसी का तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। थर्ड, प्रोमोटर्स की हाई होल्डिंग जो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट, एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने की वजह से लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको इस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा है तो ये आईपीओ आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। डिस्क्लेमर, this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.